जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो कल अपन ने कहानी में सुना था कि रानी केतुमती चीखते चिल्लाते अंजना के महल पर प्रवेश करती है। अंजना और बसंत उनकी इस तरह की आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं। वो तो बिना अपराध के ही विनम्र भाव से क्षमा याचना भी करने लगते हैं ताकि सब शांति स्थिति हो जाए। पर अंजना की सास केतुमती तो कुछ अलग ही भाव लेकर पहुंची थी। जब अंजना उनके चरणों में झुकती है तो जोरदार पदाघात कर देती है। अंजना समझ ही नहीं पाती कि आखिर बात क्या है। और रानी केतुमती का निष्ठुर हृदय सत्य जानने का इच्छा लेकर तो आया ही नहीं था। वो तो निर्णय लेके पहुंचा था कि बस किसी तरह अंजना को महल से निकालना है। और सही भी है। जब हम क्रोध में होते हैं, विपरीत अभिप्राय हमारे अंदर हृदय में होता है, तब हम देवशास्त्र गुरु की बात को निषेध कर देते हैं, तो सामान्य जीवों की बात को हम आदरपूर्वक कैसे सुनते हैं। क्रोध जब आंखों पर भरा होता है तो सत्य सामने भी हो तो स्वीकार नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति थी। बसंत ने मुद्रिका भी दिखाई, पर रानी ने इसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और उसे काफी खरी खोटी सुनाकर सारथी को आज्ञा दे दिया कि मेरी क्रोध सीमा पार कर जाए, उससे पहले से नगर सीमा से बाहर निकाल दो। ऐसे समय में हमारी अंजना सती क्या विचार करती है। प्रतिकूल प्रसंग में समता भावपूर्वक वेदन किया जाए तो जीव को निर्माण की समीपता आ सकती है, समीपता का साधन है। व्यवहारिक प्रसंग तो नित्य ही प्रत्येक दिन नए नए रंग बिरंगे चित्र विचित्र दिखाते ही रहते हैं। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। मात्र कल्पना से ही हम उसमें सुख और दुख मानते रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। अनुकूल कल्पना में वो अनुकूल प्रतीत होते हैं और प्रतिकूल कल्पना में प्रतिकूल प्रतीत होते हैं और इसी में हमारा राग द्वेष शुरू हो जाता है। ज्ञाता स्वभाव के अनुकूल रहने वाले ये सारे व्यवहारिक प्रसंग न तो अनुकूल है ना तो प्रतिकूल है। वस्तु तो वस्तु है, न अनुकूल न प्रतिकूल। वो तो उपकार मानने लगी। इनका दोष नहीं, उपकारी है जो हमारी कर्मों की नजरा में निमित्त बना। दोनों शांत भाव से रथ में बैठकर गुप्त मार्ग से निकल गए। रथ महेंद्रपुर के मार्ग पर चला जा रहा था। अंजना बोली बसंत से, पता नहीं और मुझे कितने कर्मोदय को झेलना पड़ेगा और मेरी वजह से बसंत तुझे भी ये सब झेलना पड़ रहा है। और कितना नाटक देखना बाकी है कर्मों के उदय का पता नहीं। मुझे यात्रा अकेले ही करनी चाहिए। तू मेरी वजह से और कितना दुख सहेगी। तू घर लौट जा। तेरा प्रेम वात्सल्य और शुभेच्छा तो मेरे साथ है ही। तो बसंत कहती है, दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो। जानती हूँ आपके जैसी सहनशीलता, आपके जैसे तत्व विचार तो मेरे हृदय में नहीं है, पर हाँ
आपकी सहचरी बनने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। इसे कहते हैं वात्सल्य। मैं सौभाग्यशाली समझूंगी अगर मुझे आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। अंजना कहती है कि मैं अनाथ तुझे क्या दे सकूंगी सिवाय दुख और कष्ट के। इसलिए सोचती हूँ ज्ञान में सुख का विश्वास बढ़ाते हुए उसकी महिमा, उसमें अपनेपन के बल से मैं कर्मों के निर्जरा करूं। बस एक अब अपना उद्देश्य है कि ज्ञान की आराधना, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर अपने ज्ञायक के बल पर अपने कर्मों की निर्जरा करूं। ऐसे विचार सुनकर बसंत तो सोचने लगती है, कैसी निस्पृह है ये, जिसे बाहर की दुनिया की किसी आधार की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में तो इसने अपने आत्मा को ही आधार बना लिया है। सारे जगत के लिए वो आधारभूत हो जाती है। इसके लिए मात्र अंतर जगत की ही रास्ता ही परम सत्य है। हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है, सच है। किसी के प्रति ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा इसके जीवन में शेष है ही नहीं। मात्र निष्प्रहता और निरपेक्षता में ही इनके दर्शन होते हैं। बसंत कहने लगी, महारानी केतुमती की निर्दयता देखकर जगत के प्रति क्या इतनी उदासीन हो जाओगी बहन कि अब माता पिता पर विश्वास नहीं कर पाओगे? क्या महेंद्रपुर के स्वामी हमें अपने यहाँ से जाने देंगे? वे तो अपनी बेटी को देखकर स्नेह से भर जाएंगे। तब अंजना क्या कहती है, यह जीव जहाँ जन्मा है, देह धारण किया है, वहां वह अभिमान करता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बस इसी भ्रांति से अनादिकाल से भटक रहा है। अरे इस जीव को अनंत दुख होने पर भी, नरक निगोद में अनंत दुख सहने पर भी जागता नहीं है। अभी भी इसे दुख संसार अच्छा लग रहा है। यह दोस्त तो बसंत मेरे सास ससुर का भी नहीं है। दोस्त तो बस इतना है कि मैंने अपने स्वरूप की विराधना करी, अपने आप को भूलकर पर वस्तु में अपनापन करती रही, तो उसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। बस अब तो एक ही भावना है कि स्वरूप को चूक कर अपने पर्यायगत भावों से लक्ष्य मेरा ना जाए। बस एक स्वरूप में ही मैं अपने चित्त को लगाकर अपनी आराधना करूं। बाकी जो होना होगा, मेरे कर्म में, उदय में जो आने का होगा, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो। अब आगे क्या होता है जब वो अपने मायके पहुंचती है, यह अब हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। गति भरमाए हैं, हमने गोद से आए हैं, चारों गति भरमाए हैं, मुश्किल नर्तन पाए हैं, मुश्किल नर्तन पाए हैं। अब सम्यक सजाना है, निर्भव सफल बनाना है, अब सम्यक सजाना। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे